बच्चे घर पे आए, आवाज लगाई, अरे सुनती हो? आ गई भुतुरी। पत्नी का नाम भुतुरी था। भुतुरी आ गई, कहा कहो महाराज आप यहाँ तो नहीं हो? कहा हाँ देवी, देखो कितना सुंदर फल लाया हूँ आपके लिए। जो फल को देखा मुक्त हो गया। कहा महाराज आपको इसी वाला फाड़ के खिला रहे थे जैसे क्यों रखा हाथ लाए, क्या मैं फल को नहीं देखती हूँ? कहा पगड़ी ये साधारण फल है, संत का दिया हुआ प्रसादी है, अरे इसको खाओगी तो भगवान की कृपा होगी, घर में संतान होगी, ये पूरा घर अपना बढ़िया आनंद में हो जाएगा, चहल पहल बच जाएगा। ठीक है, पर स्नान करके पर खाओगी, संध्या करके बड़ी भीषण है। अब बेचारी बैठ गई, खाओगी। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन ने कहा रे की बोली बहन, अरे निराश क्यों बैठी हो? कहा निराश इस बात की है बहन, ये जो हमारे पति देव है पति जी, इनको न जाने कौन से महात्मा मिल गए थे, ये फल दे दिया है और कह रहे फल को खा लो तुमको बेटा होगा। अरे कहीं फल खाने से बेटा होते हैं? पड़ोसन ने समझाया बहन, अरे संत का प्रसाद है, इसका अपमान नहीं करते, चुपचाप खा ले। बोली अच्छा ठीक है बहन खा लेती हूँ, पर एक बात बताओ, जब मैं फल को खाऊंगी तो मेरा बेटा मेरे पेट में आएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, उससे मेरा आहार कम हो जाएगा। 6 बार खाती थी दिन भर। अब जब भोजन कम होगा तो शक्ति कम हो जाएगी, और जब शक्ति कम होगी तो घर का काम कम करेगा। स्वल्पभक्षं ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्, फल भक्षेण गर्भे कहा यही समस्या है। कहा ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, अपनी ननद को बुला लेना। तुम की बात कर रही हो, अब उनकी 4 महीने पहले 1 महीने भी आ जाए ना तो अरे हमारी सफाई की बात कर रही हो, पूरी घर को ही महीने में साफ करते, वो महाशक्ति रहे। तो ऐसी बात है तो किसी और सेवक को लगा लेना। और जैसे तैसे समझाई पर मानी नहीं। अच्छा मैं तुम कहती हूँ खा लेती हूँ, पर एक बात और बताओ, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के घर में 7 वर्ष 12 वर्ष तक मेरा बेटा कहीं 2-4 साल रह गया तो लास्ट में मेरी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ करके प्रसाद परोसर चली गई। सुखदेव जी बाबा कहते हैं एवं कुतर्क योगिना सब फलम नहीं हो, फल को नहीं खाया। बिहार से छोटी बहन आई, उसने समझा दी काम करो, मेरे देश में बच्चा पढ़ रहा है, रातों रात ले आकर के तुमको दे दूंगा, तुमको बेटा का बेटा मिलने जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। रही बात की जो प्रसाद है संत का, एक खिला दो भैया को, भैया की भी परीक्षा हो जाएगी, काम बन गया। जब छोटी बहन को बेटा हुआ ना तो रात ले आकर के दे दिया। अब तो सुंदरी प्रसन्न भाई महाराज के पास गई, जय हो महाराज मुझको तो पुत्र हुआ है। पंडित जी घर गए और ठीक उस पुत्र के बाद तीसरे महीने उस गाय को भी इतना प्यारा इतना सुंदर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका शरीर पूरा मानव का और उसके कान गौ के समान थे। सर्वांग सुंदरो दिव्य निर्मलो इतना सुंदर देखने में। अब तो गांव वालों को पता चला, सब लोग पंडित जी के भाग्य की सराहना करने लगे। कहा एक बेटा नहीं हो रहा था, अब तो गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपी कौतुकम्। अरे विधाता का कौतुक देखो, कहा एक बालक नहीं, अरे गैया ने भी बच्चे को जन्म दिया है।
दोनों बेटे बड़े भए, दोनों का नामकरण किया, प्रसिद्धि दोनों को मिली, लेकिन एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हुआ। भैया जो अच्छा काम करता है या तो उसी का नाम होता है, या बढ़िया जो चोरी नाइट ड्यूटी करते हैं उसका नाम होता है, बीच वाले बीच में ही रह जाते हैं। वैसे ही गोकर्ण जी वो संत के प्रसाद के प्रभाव से जन्म लिए थे, इसलिए गोकर्ण जी कैसी हुई? कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकल। गोकर्ण जी बड़े विद्वान भय, विदुषी भय और धुंधुकारी, बड़ा निर्दयी स्वभाव का, बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता, चोरी कर लेता, ताला तोड़ देता, उटपटांग काम करता। पिताजी ऊब गए, ऊब करके अंत में जंगल में चले गए। गोकर्ण